चिपका दिया रिसेप्टर से सटेगा नहीं। यही एक सिंपल फंडा होता है वैक्सीन का। ये वैक्सीन यही काम करते हैं सब। अब दुनिया के कई तरह के वैक्सीन है, जिसमें फाइजर जो है वैक्सीन, इस ससुरा अमेरिका का है, इसको -70 डिग्री पे रखना है, ये भारत में पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा देखे गए। रूस का स्पुतनिक वैक्सीन है और यूएनओ ने बनाया है गरीब देशों के लिए, अफ्रीका के लिए, जिसमें भारत की भी योगदान है। नोवावैक्स ये वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने मिलकर जो वैक्सीन बनाया है उसे भारत में नाम दिया गया कोविशील्ड। ये वैक्सीन भारत में बनी नहीं है, इसका प्रोडक्शन होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, जिसके CEO हैं आदार पूनावाला। तो ये वैक्सीन है। जितनी वैक्सीन है ये सारी की सारी वैक्सीनें mRNA पर डिपेंड है, यानी RNA वैक्सीन है। मतलब कोरोना का कॉपी करे हमारे बॉडी में घुसा दो, उसको देखा देखी जब वो बनने लगेंगे एंटीबॉडी, तो उस एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ा दो, और जब ओरिजिनल कोरोना आएगा तो उसका थुथुर चाप देंगे। सभी सब इसी पर काम करता है। लेकिन भारत का वैक्सीन इस पर काम नहीं करता है। भारत का वैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने बनाया, इसे भारत बायोटेक ने, इसका नाम है कोवैक्सीन। ये अलग ही कंसेप्ट है। कोवैक्सीन में क्या किया गया है कि कोरोना वायरस को ही कमजोर करके उसको थूर कूच के हमारे शरीर में भर दिया गया है। अब बताओ, उससे थोड़ा थुरा कूचा गया है, इसका जेनेटिक मटेरियल को खूब अच्छा से कूच काच दीजिए और कूच काच के हमारे शरीर में भर दीजिए। और शरीर में जैसे भरेंगे तो जाएगा अंदर, न्यूक्लियस से कहेगा हमारा फोटोकॉपी बनाओ, ये बेचारा अपने कूचा गया है, एक फोटोकॉपियो निकलेगा तो ऊंचाई निकलेगा, तो हमारे शरीर के एंटीबॉडी आके छाप लेगा सब, इसको कहेगा मारो 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 मारो। अब भाई हमारे एंटीबॉडी इस कमजोर कोरोना को खूब अच्छा से मार देगा। यही वजह है कि शुरुआत में जब वैक्सीन लिया जा रहा है ना, तो कुछ कुछ लोगों को हल्का फीवर आ जा रहा है, क्योंकि वो तो ओरिजिनल लड़ाई चालू है, लेकिन वैक्सीन के थ्रू बहुत ही कमजोर वायरस डाल दिया है भारत, हूबहू ओरिजिनल वायरस, लेकिन वो इतना कमजोर है कि वो उसका बच्चा भी कमजोर पैदा हो रहा है। तो हमारे शरीर का एंटीबॉडी उससे खेल खेल के सीख ले रहा है, और इसी बीच जब ओरिजिनल वायरस आ रहा है तो उसको भी मार के कूच दे रहे हैं। तो जा ससुरा, भारत वाला शुरू से जुगाड़ पर डिपेंड है। अब हैंड सैनिटाइजर क्या करता है? देखिए भाई, सैनिटाइजर का काम क्या होता है? सैनिटाइजर जब हम मारते हैं ना, तो ये कोरोना वायरस का जो बाहरी खोल है ना, जिस खोल के ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन है, तो ये जो होता है ये सैनिटाइजर इस स्पाइक प्रोटीन को कुछ नहीं करता है, बल्कि जिसके ऊपर इसका खोल है ना, ये खोपड़िए फाड़ देता है, उसको टकला कर देता है। इस तरह से खोखला करके टकला कर देगा, इसका पूरा का पूरा ऊपर का खोपड़िए झाड़ के टकला हो जाएगा। इस सूरत सैनिटाइजरवा जो है ना, ये तो वैक्सीनवा का बाप है। वैक्सीनवा तो खाली उसका ठोड़वे बंद कर रहा था, ये मारा पूरा टकले कर देता है उसको, अब उसका पूरा आरएनए बाहर निकल जाता है, तो कोरोना रोने लगता है, ओ माय गॉड मेरा आरएनए चल गया, अब क्या करेंगे आप? तो आप कहेंगे कि सैनिटाइजर में काहे नहीं पी लेते हैं लोग? सोचा सैनिटाइजरवा ज्यादा पी लेंगे लोग ना तो फेफड़वा में, तो हम लोग कहीं सोचा रिसेप्टरवा जो है ना फेफड़ा का, एकरो नोच देगा, बस दिक्कत हो जाएगा, हम लोग भी मर जाएंगे लोग यहाँ पे। इसलिए सैनिटाइजर जो है वो केवल बाहर के काम में आता है, वो कोरोना वायरस के बाहरी लेयर को फाड़ देता है। दुनिया में बहुत सारे वैक्सीन है, जिसमें एक ये जितने वैक्सीन है ये आरएनए वैक्सीन है सब, जबकि भारत का जो वैक्सीन है भारत बायोटेक द्वारा, ये तो ओरिजिनल वायरस का ही वैक्सीन है। अब इसमें से सबसे अच्छा कौन है? तो देखिए सारे वैक्सीन अच्छे हैं, डिपेंड करता है किसको कहाँ के ट्रायल पर किया गया है, किसी को अमेरिका में, किसी को इंडिया में। सारे के सारे वैक्सीन एक जैसे हैं, कोई खराब नहीं है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कौन सा साबुन नहाने के लिए अच्छा है, तो भैया आप लाइफ बॉय से नहाओ, चाहे डिटॉल से नहाओ, चाहे पियर से नहाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहा के आप वैसे ही निकलेंगे। जैसे हमारे जैसे आप घड़ी साबुन से नहा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हम लोग हैं, भैंस जैसे हम लोग का चमड़ा है, तो उस पर लक्स वगैरह सुनता ही नहीं है, तो घड़ी साबुन ये सब से नहा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वैक्सीन जो है वो 60 से 90% तक ही वो कारगर है। लेकिन फायदा क्या होगा? ऐसा नहीं है कि जिसे वैक्सीन लग गया उसे कोरोना नहीं होगा, होगा, उसको भी हो सकता है, बहुत कम चांस है। और अगर होगा भी ना तो वो घर पे ही ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं वो। सबसे बड़ा फायदा यही है वैक्सीन का, उसे दोबारा कोरोना हो जाएगा बट मरेगा नहीं। तो इससे अच्छा क्या चाहिए? बीमारी हो जाए, खांसी सर्दी हो के ठीक हो जाए, मरिए जा रहा है सोचा, इसमें ना दिक्कत हो जाता है, डेथ नहीं होगा। कोरोना वैक्सीन की 2 डोजेज लगाई जाएंगी। एक डोज से दूसरे डोज के बीच में 28 से 42 दिन का गैप रखा जाएगा। एक डोज मान के चलिए आप 1 तारीख को ले लिए, तो फिर 28 से 40 दिन के बीच में कभी भी एक डोज ले लीजिए, ताकि आपके बॉडी में 2 बार कोरोना वायरस को इंजेक्ट कराया जा सके वैक्सीन के माध्यम से, जिससे कि आपकी एंटीबॉडी रेडी हो सके, लड़ने के लिए तैयार रह सके। अब देखिए, एक रिसर्च करना ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को पहला डोज अगर फाइजर का लगा दिया जाए और दूसरा डोज कोविशील्ड का लगा दिया जाए, तो ये ज़्यादा असरदार होगा।
लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पहला डोज जिस वैक्सीन का है दूसरा डोज भी उसी का है, लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग अलग डोज दिया जाए। अब चूंकि भारत में 2 ही वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है, तो भारत सरकार को भी इस पर रिसर्च करना चाहिए कि पहला डोज देना चाहिए कोविशील्ड का, दूसरा कोवैक्सीन का ही दे दीजिए, ताकि ज़्यादा सूटेबल रहे, दोनों तरह से हम लोग उसमें वायरस से लड़ सके, यहाँ पर एक्सचेंज कर देना चाहिए। अब इसके साइड इफेक्ट को लेकर कुछ डर रहे हैं, देखिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 99% लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को हो रहा है हल्का बुखार, तो आपको बता ही दिए, क्योंकि जैसे वैक्सीन जाएगा मारधाड़ चालू होगा, हल्का बुखार होगा, पैरासीटामोल खा लीजिए, नॉर्मल 1 रुपया का कम्बी फलान या फिर कैल्पोल वगैरह कुछ भी खा लीजिए, नॉर्मल सही हो जाएंगे यहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको, कुछ लोग को सर दर्द की शिकायत मिली गई है, करोड़ों में 1-2 ठोको। अरे यार, तो जो सर दर्द और बुखार नहीं झेल सकता है ससुरा, तो नहीं तो जी कह रहा है ससुरा, ओकरा से डर रहा है। यहाँ पे कोरोना से नहीं डर रहा है, डर रहा है कि वैक्सीन लगाएंगे तो बुखार हो। अब कुछ लोग का इसी में अफवाह उड़ा दिया कि वैक्सीन लगाने से मर जाएगा। भाई देखो, किसी को कोरोना वायरस हो गया है, अब वो आज ही इन्फेक्टेड हुआ है, तो उसको लक्षण तो आज नहीं दिखेगा, और आज ही अगर जाके वो वैक्सीन लगा ले और 1 हफ्ता बाद, वैक्सीन तुरंत तो काम नहीं करेगा एक ही डोज पे, और 1 हफ्ता बाद वो कोरोना से मर जाएगा, तो लोग उससे ये नहीं कहेंगे कि कोरोना से मरा है, लोग अफवाह उड़ा देंगे, सोच रहा है कि वो वैक्सीने से मरा है। ऐसा कोई नहीं है। 1-2 साक्ष्य हैं, तो अब बताओ ना, 8 करोड़ लोग को वैक्सीन लगा है, उसमें 50-60 लोग की डेथ हो गई, तो इससे ज़्यादा खतरा तो हम लोग को सड़क पे चलने पे रहता है, वहाँ एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा है। तो वैक्सीन से कोई खतरा नहीं। आप अपने उम्र के दायरे में आइए, वैक्सीन लगाइए। अप्रैल के महीने में जिनका उम्र 45 से ऊपर है उन्हें ही लग रहा है, लेकिन मोदी जी ने इजराइल को मॉडल को देखते हुए, हम एक पिछले वीडियो में बताए थे ब्रिटेन का मॉडल और इजराइल का मॉडल में, मतलब ब्रिटेन में भी वैक्सीनेशन से ही जीता था, तो इजराइल ने क्या किया, अपने पूरे पॉपुलेशन को, केवल बच्चों को छोड़ के सबको वैक्सीन लगा दिया, और वो दुनिया का पहला देश हो गया जो कोरोना मुक्त हो गया है। तो इसी को देखते हुए 1 मई से जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो सब कोरोना की वैक्सीन लगा सकते हैं। हाथ जोड़ते हैं भैया, सब लोग लगवा लो, क्योंकि ये जो नया वैक्सीन वायरस आया है, ये नए युवाओं को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अफवाहों पे मत जाइएगा। कुछ लोग का अफवाह ये है कि सरकार ना क्या कर रही है, गरीबों को मारने के लिए वैक्सीन दे रही है। अरे यार, तो कौन नशा करके रहता है, सब ये सब है नहीं। एक हमसे कह रहा है कि सरकार ये वैक्सीन लगाएंगे तो हमारा किडनी खराब हो जाएगा, कोई कह रहा है नपुंसक हो जाएंगे, कोनो कह रहा है 2 साल बाद मर जाएंगे। अरे यार, ऐसे लोग को पता नहीं कैसे सरकार झेलती है। ऐसे लोग को, सचरों को जेल में डाल देना चाहिए अफवाह फैलाने वालों को। कोई भी वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं होता है। मेरे पापा वैक्सीन लगाए, उनको शुगर है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मम्मी को इतना लोगों ने डरा दिया था, उनके रिलेटिव लोग इतना डरा दिए थे कि मम्मी कांप रही थी, ना बाबू हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हम कहे चलिए चुपचाप वैक्सीन लगाइए। मम्मी को वैक्सीन लगे हुए आज 10-12 दिन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सबको समझाती है, नहीं नहीं लगा लो लगा लो। और जो लोग मेरी मम्मी को डराते थे ना, अब मेरी मम्मी को देख के बाकी सब लोग लगा लिए यहाँ पे। तो आप लोग भी जागरूक होइए। ऐसे लोग जो हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सके, वैक्सीन कहते हैं वैक्सीन मत लो। अजीब हाल है ससुरा सब यहाँ पे। एक मौलाना साहब हमसे आके कह रहे थे कि वैक्सीन सब गलत है यहाँ पे। हम कहा हाँ आप वैक्सीन मत लीजिए, आप सिला जीत लीजिए, आपके लायक यही है। आई होप आप वैक्सीनेशन और इसके कैसे काम करता है इसको समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको CT वैल्यू समझा देंगे और पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह ये सारी चीज़ों को, RT-PCR चेक कैसे होता है इसके बारे में बता देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।